नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर दरबार में स्वागत है। आज रेलवे ने 2 नोटिफिकेशन है वो एक साथ जारी कर दिए हैं, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर का है वो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन से हम शुरुआत करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के नोटिफिकेशन में देखा जाए तो फॉर्म है वो आज से ही शुरू होंगे। 15/4/2024 से है फॉर्म है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगे और 14/5/2024 तक है वो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। यानी अगले महीने की 14 तारीख तक है वो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। आगे बात की जाए तो कांस्टेबल के लिए जो पे लेवल रखा गया है वो 3 का रखा गया है। 21,700 रुपये आपके बेसिक पे मिलेगा और मेडिकल लेवल है वो B1 का रहेगा। और एज की बात करें तो 18 से 28 साल के बीच आपकी एज है वो होनी चाहिए। ये एज जो काउंट होगी वो 1/7/2024 तक है वो काउंट होगी। और इसके लिए जो कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी आई है वो 4208 वैकेंसी है वो आई है। एज में साथ ही 3 साल का है वो छूट भी मिली है। जैसे SC ST को तो 5 साल की और ओबीसी को क्या है कि 3 साल की छूट है। और साथ में बात करें तो करेक्शन की डेट भी दी हुई है, 15/5/2024 से 24/5/2024 के बीच है। आप है वो फॉर्म को क्या है कि मॉडिफाई कर सकते हो, यानी करेक्शन है वो कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल इस फॉर्म को देख लेना, अच्छे खासे से जांच लेना कि फॉर्म हमारा सही है या गलत है। एज छूट की बात की जाए तो SC ST के लिए 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी के लिए बात की जाए तो 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए छूट की बात करें तो UR EWS के लिए 3 साल, ओबीसी NCL के लिए 6 साल और SC ST के लिए 8 साल की छूट है। विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं के लिए EWS और UR के लिए 2 साल की छूट है। ओबीसी NCL के लिए 5 साल की छूट है। SC ST के लिए 7 साल की छूट है। फीस की बात की जाए तो जनरल के लिए है वो 500 रुपये फ़ीस रखी गई है और SC ST और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। बाद में आपको क्या है कि जो जनरल और EWS के लिए है वो 500 रुपये फ़ीस है। बाद में क्या है कि आपको 400 रुपये है वो फ़ीस वापस मिल जाएगी। इसी प्रकार से SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए जो है वो 250 रुपये वापस है वो फ़ीस मिल जाएगी। यदि आप क्या है कि CBT 1 एग्ज़ाम देते हो तब मिलेगी ये फ़ीस आपको। यदि CBT एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आपको ये फ़ीस वापस है वो नहीं मिलेगी। कंप्यूटर बेस्ड CBT है वो एग्ज़ाम होगा। इसके लिए जो द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th मैट्रिक्स लेवल यानी कक्षा 10 है वो पास की हुई होनी चाहिए आपकी। कांस्टेबल के लिए है सिर्फ ये, SI के लिए तो ग्रेजुएशन लेवल है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा जाए और सिलेबस देखेंगे हम। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो 90 मिनट का समय मिलेगा आपको और 120 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क मिलेगा आपको और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन भी होगा और जो पास मार्किंग रखा गया है UR और EWS और OBC NCL के लिए 35%। पिछली बार 40% था, इस बार 35% कर दिया गया है। SC ST के लिए क्या है 30% है। UR और EWS और OBC के लिए 35% है इस बार। सिर्फ CBT 1 ही एग्ज़ाम होना है और इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस रखा गया है उसकी बात हम करते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो अर्थमेटिक दी हुई है। अर्थमेटिक 35 नंबर का आएगा। अर्थमेटिक में आप सभी टॉपिक है वो देख सकते हो। इसके बाद है वो जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 35 नंबर की है वो आएगी। इसके बाद देखा जाए तो जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आएगा। 50 नंबर में आप हमारा जो एक पोर्शन है वो जनरल साइंस का है उसको आप देख सकते हो। जनरल साइंस के पोर्शन के लिए आपको मैं बता दूं कि इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में PDF और नोट्स है वो फ्री में आपको क्या है कि प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अब फिजिकल की बात की जाए तो कांस्टेबल मेल के लिए है वो 1600 मीटर है वो 5 मिनट 45 सेकंड में है वो रनिंग करनी है आपको। और लॉन्ग जंप है वो 14 फुट है और हाई जंप है वो 4 फुट है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो 1800 मीटर रेस है वो रखी गई है 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है और हाई जंप है वो 3 फीट है। आगे देखा जाए तो हाइट और चेस्ट की बात की जाए तो जो मेल के लिए रखी गई है वो है 165 हाइट होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है वो आपकी है वो हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो 80
नॉर्मल होनी चाहिए आपकी चेस्ट, और फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए। इसी प्रकार से SC ST के लिए जो हाइट रखी गई है मेल की वो है 160 है, और फीमेल के लिए रखी गई है वो है 152। इसी प्रकार से जो चेस्ट रखी गई है वो नॉर्मल है वो 76.2, और फुलाने के बाद है वो 81.2 है। अब हम बात करते हैं SI की, सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं। सब इंस्पेक्टर में देखा जाए तो जो फॉर्म ओपनिंग है वो आज से ही शुरू होंगे 15/4/2024 से, और लास्ट डेट इसकी है वो 14/5/2024 है वो रहने वाली है। इसके बाद यदि आप देखें तो क्या है कि जो करेक्शन डेट है वो 15/5/2024 है, से लेकर 24/5/2024 तक ही है, सेम ही है वो। सब इंस्पेक्टर के लिए जो पे लेवल रखा गया है वो है लेवल 6 का। इसके लिए जो बेसिक पे बनेगा आपका वो 35,400 रुपये है वो बनेगा। जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा वो B1 का रहेगा, और एज देखी जाए तो 20 से 28 साल है वो एज रहेगी। 1/7/2024 तक है वो आपकी एज है वो काउंट होगी। इसके लिए जो वैकेंसी है वो है 452। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो कंपटीशन है वो कांस्टेबल से कम ही कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हैं वो कांस्टेबल का फॉर्म है वो भरेंगे। एज छूट की बात की जाए तो SC ST के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए है वो 3 साल की छूट है। इसी प्रकार से एक्स सर्विसमैन में जो UR और EWS है उनके लिए 3 साल की, OBC के लिए 6 साल की, SC ST के लिए है वो 8 साल की छूट है। इसी प्रकार से जो विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए जो UR EWS के लिए है वो 2 साल की, OBC के लिए 5 साल की, SC ST के लिए 7 साल की। आगे देखा जाए तो फीस की बात की जाए तो वही है, जो UR और EWS के लिए जो फीस रखी गई है वो 500 रुपये फीस रखी गई है, और जो SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। जिसमें से जो EWS और UR है उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है वो वापस रिफ़ंड हो जाएगी, और SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आप CBT 1 एग्ज़ाम देते हो तब आपको क्या है कि वो फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगी। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो CBT 1 एग्ज़ाम होने वाला है, और ग्रेजुएशन लेवल आपके पास क्या है कि होनी चाहिए, यानी BA BSc BCom आपके पास है वो होनी चाहिए। जिसके लिए जो पैटर्न रखा गया है CBT 1 में, जो 90 मिनट का समय आपको मिलेगा और 120 क्वेश्चन है वो आएंगे। 1 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो 1/3 है वो रखी गई है। नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा, और मिनिमम जो पासिंग प्रतिशत रखे गए हैं वो UR EWS और OBC के लिए 35% और SC ST के लिए है वो 30% है वो रखे गए हैं। आगे सिलेबस की बात की जाए तो वो ही सिलेबस है जो कांस्टेबल में था। अर्थमेटिक है वो 35 नंबर की आएगी। उसी प्रकार से जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है वो 35 नंबर की आएगी। जनरल अवेयरनेस है वो 50 नंबर का। हमारा जो पोर्शन है वो जनरल साइंस का वो भी पोर्शन है वो दिया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं कि साइंस के जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे MCQ और प्रीवियस ईयर इसी चैनल पर क्या है कि मैं फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आगे बात की जाए तो फिजिकल की बात की जाए तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो रनिंग रखी गई है 1600 मीटर है वो मेल के लिए वो है 6 मिनट 30 सेकंड में, और लॉन्ग जंप है वो 12 फुट है, और हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच है। इसी प्रकार से जो फीमेल के लिए देखा जाए तो रनिंग है वो 4 मिनट में 800 मीटर है वो कंप्लीट होनी चाहिए, और लॉन्ग जंप है वो 9 फीट है, और हाई जंप है वो 3 फुट है। और हाइट और चेस्ट आप देख ही सकते हो, फीमेल के लिए अलग है और मेल के लिए वो अलग दी हुई है। जैसे मेल के लिए हाइट देखी जाए तो 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट की बात की जाए तो 80 चेस्ट होनी चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद है वो 85 होनी चाहिए। इसी प्रकार से ओनली मेल के लिए है। SC ST के लिए उसी प्रकार से 160 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए, और फीमेल के लिए वो 152 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।